नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में 29 जनवरी 2023 का CDP का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। दोस्तों बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है? किससे है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन इस प्रकार से है। फर्स्ट का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सी ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है वृद्धि दर, दूसरा है संवेदी प्रकार्य और तीसरा है सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल। बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध उनके वृद्धि दर, संवेदी प्रकार्य और सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल से है। प्रारंभिक बचपन के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में वृद्धि दर, सूक्ष्म मोटर समन्वय, सकल मोटर समन्वय में वृद्धि और संतुलन में वृद्धि शामिल है। जीवन के पहलुओं जैसे कि खेल खेलने, ड्राइंग करने और लिखने के लिए सूक्ष्म मोटर समन्वय विकसित करना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है। कथन ए है, एक बच्चा कुछ तांत्रिक गति परिपक्वता प्राप्त करने से पहले पेंसिल पकड़ना और लिखना नहीं सीख सकता है। तर्क है, सीखना विकास पर निर्भर है। सही विकल्प चुने। दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बाल विकास दो दिशाओं में होता है, एक सिर से पैर की दिशा से और दूसरा निकट से दूर शरीर के केंद्र से परिधि तक की ओर होता है। विकास के अनुक्रमिक स्वरूप को दो दिशाओं में देखा जा सकता है। पहला शीर्षगामी अनुक्रम और दूसरा अधोगामी अनुक्रम। अधोगामी अनुक्रम क्या होता है दोस्तों? अधोगामी अनुक्रम का अर्थ है कि विकास शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है। इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद बाहरी विकास होता है। सीखना विकास पर ही निर्भर होता है। उदाहरण के लिए बच्चे अपने हाथ से पहले अपनी बाहों का उपयोग कर सकते हैं और अपनी उंगलियों की गति को नियंत्रित करने से पहले अपने हाथों का उपयोग कर सकते हैं। पेंसिल पकड़ना और लिखने से पहले बच्चे गेंद फेंकना सीखते हैं। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों थर्ड क्वेश्चन। शिक्षकों को स्वीकारना चाहिए कि डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है जिसकी माध्यमिक बचपन में भी भूमिका है। थर्ड का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन है परिवार। शिक्षकों को स्वीकारना चाहिए कि परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है जिसकी माध्यमिक बचपन में भी भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं परंतु उनकी सोच मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है बजाय अमूर्तता के? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। फोर्थ का सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सी ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था है। इस चरण में बच्चे संख्या बोध, क्षेत्र, मात्रा और अभिविन्यास के संरक्षण की क्षमता हासिल करते हैं। बच्चे वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं और संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिवर्ती संचालन संक्रामकता की अवधारणा को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिक्स क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से अनुकूलन के भाग कौन से हैं?
6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है पहला दूसरा। पहला है समायोजन, दूसरा है समावेशन। पियाजे के अनुसार बच्चों में उनके वातावरण के साथ समायोजन की प्रकृति सहज होती है। बच्चे की इस प्रकृति को अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे के अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया से 2 उप प्रक्रियाएं जुड़ी हैं। पहली समायोजन, समायोजन मतलब आत्मसातीकरण, और समावेशन। आत्मसातीकरण तब होता है जब किसी व्यक्ति को नई स्थिति पर प्रतिक्रिया देने के लिए मौजूदा ज्ञान को बदलना होता है, और समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम ना चलने पर समंजन के लिए ही की जाती है। पियाजे कहते हैं कि बालक आत्मसातीकरण और सामंजस्य की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। कोहल वर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है? 7th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 7th का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है पारंपरिक स्तर। कोहल वर्ग के पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता के विकास का यह दूसरा चरण है जो कि 10 से 13 वर्ष तक के बच्चों में चलती है। इसके अंतर्गत छात्र अधिक सामाजिक होते हैं, अर्थात वह ऐसे कार्य करते हैं जिससे समाज से उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके। इस आयु में छात्र दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता के स्तर को अपने अंदर समाहित यानी अनुकरण कर लेते हैं। वह दूसरे व्यक्तियों के मानकों के अनुसार सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट करके उचित निर्णय ले पाता है। इस अवस्था को ही कोहल वर्ग ने 2 भागों में विभाजित किया है, जैसे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की आशा, और कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8th क्वेश्चन। ले वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सीखना 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 8 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है एक सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। ले वाइगोत्स्की के अनुसार विशेषज्ञों को बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र के उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए? 9th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। 9th का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है पाठ प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में 10th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 10th का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है। जॉन डीवी एक अमेरिकी दार्शनिक ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया है। प्रगतिशील शिक्षा जो इस बात पर बल देती है कि शिक्षण केवल करके सीखना दृष्टिकोण से होता है, इसलिए छात्रों को अपने वातावरण के साथ अनुकूलन और अधिगम के लिए अंतःक्रिया करनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा का एक भाग है जो हर बच्चे की क्षमता में विश्वास करती है। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को उपयुक्त शिक्षक क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है, और प्रगतिशील शिक्षा के रूप में ज्ञान के निर्माण के लिए एक प्रगतिशील कक्षा में पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11th क्वेश्चन। एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होने की संभावना है? 11th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है भाषाई बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। ले वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा 12th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाषा संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। कक्षा में विविधता के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए
किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है समता। कक्षा में विविधता के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए समता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 क्वेश्चन। सीखने के लिए आकलन को किस पर ध्यान देना चाहिए। 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है वैचारिक समझ। सीखने के लिए आकलन को वैचारिक समझ पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन। कक्षा में खुले प्रश्नों का उपयोग और बच्चों को कई दृष्टिकोणों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना किसको बढ़ावा देता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है समस्या समाधान कौशल और अपसारी सोच। एक खुला प्रश्न आपके बच्चे के अपने ज्ञान या भावनाओं का उपयोग करके एक पूर्ण सार्थक उत्तर को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ओपन एंडेड प्रश्न आमतौर पर क्यों या कैसे जैसे शब्दों से शुरू होते हैं और वाक्यांश जैसे मुझे इसके बारे में बताएं। ओपन एंडेड प्रश्न एक शब्द के उत्तर की अनुमति नहीं देता है। कक्षा में खुले प्रश्नों का उपयोग और बच्चों को कई दृष्टिकोणों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल और अपसारी सोच को बढ़ावा देता है। समस्या समाधान कौशल प्राप्त करने के लिए अधिगमकर्ता विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। उनके बारे में उनके विचार अपसारी होते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।